हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किम जियान के ऊपर होता है। वह जियान से कहता है, जियान क्या मैं और ज़्यादा कर सकता हूँ। जियान उसकी बात सुनकर के थोड़ा शॉक हो जाता है और वह उसको ध्यान से देखता है। जियान के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और फिर वह अपनी आंखें बंद करता है। फिर दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दूसरे दिन हमें स्कूल का नज़ारा दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं जियान की क्लास में दो बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं और जियान अपने बैग को पैक कर रहा होता है। उन दोनों में से एक कहता है, जाने से पहले क्या हमें खा लेना चाहिए, और दूसरा कहता है, या साउंड गुड, और फिर पहला कहता है, कूल। फिर उन दोनों लड़कों में से एक जियान से कहता है, हे जियान, चलो कराओके प्लेस चलें। जियान बैग को अपने शोल्डर पर टांगते हुए कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम चले जाओ। और फिर वह लड़का कहता है, क्या तुम नहीं जाना चाहते, चलो ना चलते हैं। जियान अपने फ़ोन में देखते हुए कहता है, मेरे पास पहले से ही प्लान है, तुम जाओ और इन्जॉय करना। फिर उनमें से एक लड़का कहता है, पर मैंने गर्ल्स को कहा था कि तुम भी आ रहे हो, क्या तुम सच में हमें ज्वाइन नहीं करना चाहते। और फिर जियान कहता है, सॉरी प्लीज़। और फिर वो लड़का कहता है, कहाँ जियान। फिर वो दोनों लड़के आपस में बात करते हुए कहते हैं, ओह अगर ये वहाँ पे नहीं होगा तो वो लोग घबरा जाएंगे। फिर दूसरा कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो आजकल अजीब हो गया है, वे दूसरे स्कूल के ओवर से ही भाग जाता है। तुम सही कह रहे हो। और कहता है, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है। फिर हमें दो लोगों के पैर दिखाया जाता है और फिर वही दो बच्चे आपस में बात करते हुए कहते हैं, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई है। और इधर हम देखते हैं कांग जियान और किम को, जो कि आपस में किस कर रहे होते हैं और वो दोनों काफ़ी पैशनेट तरीके से किस कर रहे होते हैं। तब कांग जियान उस किम से कहता है, हियोंग हैंग ऑन, हम अभी भी स्कूल में ही हैं। ऐसा कहते हुए जियान ब्लश भी कर रहा होता है और किम उसे नेक में किस कर रहा होता है। फिर किम जियान से कहता है, अपना सर उठा करके जियान को देखते हुए, अब तक इंतज़ार करना बहुत ही मुश्किल था, मुझे हर वक्त तुम्हारी याद आ रही थी। उसकी ये बात सुन करके जियान की धड़कनें बढ़ जाती है और धड़कते दिल से जियान अपनी नज़रें नीचे करते हुए उससे कहता है, पर हर ब्रेक के दौरान तुम मुझसे मिलने तो आते हो। उसकी बात सुनकर के कमीना किम उसको गले लगाते हुए कहता है, फिर भी तब मुझे तुम्हें इस तरह से छूने का मौका नहीं मिला था। एकदम से ऐसे गले लगाने की वजह से जियान कहता है, हाँ। और फिर किम कहता है, काश हम हमेशा ऐसे ही रह पाते। और जियान भी उसे हक करता है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, जो मैं कह रही थी कि मून किम जैसा लगता है तो वो बस लगता है, वो किम नहीं है, किम कोई और है। और जियान का भी कई बार दिल टूटा है, इस वजह से वो ऐसा हो गया है। चलिए तो फिर इसे कंटिन्यू करते हैं। फिर किम कहता है, चलो घर चलते हैं। फिर हमें कमरे का डोर दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं कि जियान बेड में सो रहा होता है करवट बदले हुए। और फिर जियान हमें बता रहा होता है और फिर यहाँ से हमारी एक अलग शुरुआत होती है। समय के साथ किम हियोंग के साथ मेरा रिश्ता और भी गहरा हो गया। जियान किम की तरफ मुड़ करके किम को देख रहा होता है। किम अपने बालों को सुखा रहा होता है टॉवल से और जियान फिर बताता है, इस फीलिंग को मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, इसने मेरे दिल को पूरी तरीके से हिला दिया था। जल्द ही मेरा मन उसके विचारों में पूरी तरीके से खो गया। मैं बस सारा ही दिन उसके विचारों में खोता रहता था और बस उस पल का इंतज़ार करता रहता था जब मैं फिर से उसे मिलूं। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो कि काफ़ी ब्राइट था और उसको देखते हुए जियान की भी आंखें चमक रही होती है। फिर जियान अपने हाथों को बढ़ा के उसे टच करने की कोशिश करता है और हमें बता भी रहा होता है, पर फिर भी उसने मुझे अपना वो साइड दिखाया। फिर जियान उसे टच ही कर लेता है और हमें बताता है, मुझे और सिर्फ मुझे। फिर किम अपने फेस को टर्न करके उसको देखते कहता है, फिर जियान अपने फेस को ब्लैंकेट से कवर करते हुए बड़बड़ाते हुए कहता है, वे स्क्रैच जो लास्ट टाइम में लग गए थे तुम्हारे बैक में अभी कैसे हैं। और उसकी बात सुनकर के किम उसके करीब आते हुए उससे कहता है, ओह माय बैक, वो पूरी तरीके से ठीक है। उनकी बात सुनकर के जियान ब्लश भी कर रहा होता है। फिर किम उसके करीब आके लेटते हुए उससे कहता है, मैं वास्तव में उसे और भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बनते हुए देखना पसंद करूँगा। अगली बार मेरे लिए एक और लकीर बना देना वहाँ पे, ठीक है। ये बात सुनकर के जियान कहता है शर्माते हुए, ये एक अजीब बात है। और किम
उसके ऊपर अपना हाथ रख देता है। फिर किम जियान के सर पे हल्के हाथों से पैट पैट करते हुए कहता है, तुम दूसरी तरफ क्यों देख रहे हो? ये सुनकर के जियान थोड़ा फीलिंग्स हो जाता है। फिर वे किम के तरफ फेस टर्न करता है और किम को बस देखने लगता है। किम लेटे हुए अपने एक हाथ का सहारा लेके अपने चेहरे पर रख के कहता है, जियान को देखते हुए मुस्कुराते हुए, मैं बस सोच रहा हूँ कि आखिर तुम मुझसे शर्माना कब बंद करोगे? किम की बात सुनकर के जियान उसको एकदम से गले लगा लेता है और अपना फेस उसके सीने में छुपा लेता है और फिर उसको देख कर के किम कहता है, क्या तुम मुझे अपना फेस भी अपनी दिखाओगे? और जियान मन में कहता है, किम की बात सुनकर के जियान मन में कहता है, मैं कोई तुमसे शर्मा नहीं रहा, वो तुम ही हो जो इस वक्त बहुत ही बुरी तरीके से हॉट दिख रहा है। और फिर जियान उससे कहता है, तुम? और फिर किम उससे कहता है, क्या? जियान की धड़कनें बढ़ जाती है और वह कहता है धड़कते दिल से, आई लव यू ह्योंग। और किम उसे ध्यान से घूर के देखता है और फिर उसे फोर्स करता है, जिसकी वजह से जियान कहता है, मैंने बस अभी अभी शावर लिया है, मैं सांस नहीं ले पा रहा। और किम कहता है, बट आई कैन ऑलवेज टेक अनदर वन, तो हम बाद में एक साथ शावर ले लेंगे। और जियान बताता है, हर चीज़ एकदम परफेक्ट और बहुत ही सुंदर था। और हमें उन दोनों के पैर दिखाए जाते हैं। और फिर जियान कहता है, मैं इतना खुश था कि मुझे चिंता करने का भी समय नहीं मिला। सच्चाई यह थी कि मेरी यौन अभिविन्यास ज़्यादातर लोगों से अलग थी। और जियान मुस्कुराते हुए किम को गले लगा लेता है। और फिर जियान बताता है, हर दिन ऐसा लगता था जैसे कि ये हमेशा ही चलता रहेगा ऐसे ही। फिर एक दरवाज़ा स्लाइड होता है और जियान झांकते हुए कहता है, ह्योंग। काफ़ी खुश हो रहा होता है, पर अंदर किम नहीं होता। वहाँ पे दो लड़के होते हैं, जिनमें से एक कहता है, ओह ये तो वही लड़का है ना जिसके साथ कि किम आजकल बहुत रहता है। और फिर वे जियान से कहता है, क्या तुम किम को ढूंढ रहे हो? और उन लड़कों को देख के जियान कहता है, ओह हाँ, क्या वे यहाँ नहीं है? फिर दूसरा लड़का जियान से कहता है, नहीं, उन्होंने कहा कि उनके पास प्लान है और वे यहाँ से चले गए। उस लड़के की बात सुनकर के जियान काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। वह कहता है, क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ गए हैं? और फिर वह दूसरा लड़का कहता है, भला ये बात हम कैसे जान सकते हैं? तुम खुद ही उनसे क्यों नहीं पूछ लेते? फिर जियान अपने मोबाइल में कुछ देख रहा होता है। एक्चुअली वो उस अपने रात के मैसेज को देख रहा होता है, जिसका कि रिप्लाई नहीं आया होता। और नया मैसेज लिखता है, तुम कहाँ पर हो? क्या तुम पहले ही घर चले गए हो? और फिर मैसेज आता है, मुझे माफ़ करना, आज कुछ प्लान है, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, सी यू टुमारो। मैसेज पढ़ने के बाद जियान को बुरा लगता है। वो उदास सा मुँह बनाता है और मन में कहता है, लेकिन मैंने उससे ख़ास तौर पर कहा था कि आज डेट के लिए समय निकालना, वह आखिर कैसे भूल गया? और वो आज भी मुझसे मिलने नहीं आया। और फिर वह बाहर की तरफ जाते हुए मन में कह रहा होता, ये बहुत बुरा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं कल उसे बहुत बुरी तरीके से डांटूंगा। फिर दूसरे दिन जियान दरवाज़ा स्लाइड करके कहता है, ह्योंग। और मन में कहता है, उसे दिखाओ कि तुम बहुत बुरी तरीके से उससे गुस्सा हो। पर किम आज भी नहीं होता और वही दो लड़के होते हैं। क्लास के स्टूडेंट में से एक कहता है, वो यहाँ पे नहीं है। और दूसरा कहता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते? और कहता है, अगली बार यहाँ आने से पहले उसे मैसेज भेज देना। और जियान कहता है, श्योर, ऑल राइट। और मन में कहता है, फिर से? फिर जियान उसे फ़ोन करता है और रिंग जा रही होती है। और रिंग बजने के बाद फिर फ़ोन कट जाता है, पर फ़ोन नहीं उठता, जिससे जियान काफ़ी नाराज़ हो जाता है। वो बहुत उदास होता है। और फिर एक मैसेज आता है, ये किम का मैसेज होता है और मैसेज में लिखा होता है, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। और जिसे पढ़ कर के जियान मन में कहता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? और फ़ोन को ही देख कर के मन में कहता है उदास होते हुए, क्या कुछ हुआ है? खैर, उसका एक अपना निजी जीवन भी है, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही चिपकू हो रहा हूँ। लेकिन काफ़ी दिन हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मुझसे बच रहा है, ऐसा जियान अपने मन में कह रहा होता है। और फिर वह कहता है, हाँ, मैं उससे कल इस बारे में बात करूँगा। और फिर वह दूसरे दिन फिर से किम के क्लास के बाहर आता है और अंदर देख के कहता है, वे फिर से यहाँ पे नहीं है। ठीक है, थैंक्स।
और उसके फ्रेंड्स कहते हैं किम, और जियान की बात सुनकर कहते हैं हाँ। और जियान बाहर की तरफ चलते हुए कहता है मैं बहुत सैड हूँ, मैं बहुत अपसेट हूँ। जियान उदास सा सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कह रहा होता है ये सभी फीलिंग्स जिन्हें कि मैं ठीक से बयान नहीं कर सकता बार बार मेरे अंदर उभरती आ रही हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा हमारा रिश्ता कुछ खास था, आखिर बिना कुछ कहे वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बातों को सोचते सोचते जियान बाहर आ जाता है। बाहर बारिश हो रही होती है। जियान आसमान की तरफ देखता है और फिर कहता है क्या वह मेरी बातों को समझ नहीं पाया या मैंने उसे कुछ कहा ही नहीं। ऐसा सोचते हुए जियान अपने अम्ब्रेला को लेके बारिश में बाहर निकल जाता है और बस उदास होकर चल रहा होता है, अपने मन में ही अपने ख्यालों में ही कुछ सोचते हुए। तभी उसकी नज़र अचानक सामने पड़ती है किसी आवाज़ की तरफ। वो आवाज़ जानी पहचानी होती है। वो कोई कह रहा होता है ये अम्ब्रेला बहुत छोटा है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे शोल्डर उससे भीगे। और वो लड़का कहता है तो मेरे करीब आ जाओ। और ये सब देख कर के जियान फ्रीज हो जाता है। और ये बात सुन कर के जियान अपने फेस को लिफ्ट करता है और देखता है सामने किम होता है। वो किसी गर्ल्स के साथ होता है और उसने उस गर्ल के कंधे पे अपना हाथ भी रखा होता है और वह वही ट्रिक यूज़ कर रहा होता है जो कि उसने जियान के साथ यूज़ किया था। इस चीज़ को देख कर के जियान काफ़ी शौक हो जाता है और बस वह उसको देखता ही रहता है शौक भरी नज़रों से। और वो लड़की किम के चेहरे पे किस कर रही होती है। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।